जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें क्या लग रहा है आपको, कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ? आप लोग जैसे वर्कर्स हैं जो दिहाड़ीदार थे, बड़ा मसला हो रहा है। सर जी, हर घर में ये मसला पड़ गया है। ठीक है, जो पक्की नौकरियों वाले वो तो सुकून में हैं, जो मजदूर आदमी उसके घर में तो आटा भी जो है परेशानी से मिलता है। हर इंसान जो है मजबूर हुआ है। मजबूर होने से उनके हालात भी मजबूर। गरीब आदमी तो इस टाइम समझ लगे कि कोरोना से लाद ही मर जाएगा। अच्छा। कोरोना तो कितने दूर की बात है, ये वैसे ही मर जाएगा गरीब आदमी। तो जिसके 6 बच्चे हैं, ये किराए पर रहते हैं, उनका क्या हालात होंगे? अच्छा। जो करते ये मजदूरी हैं, जो दुकानों पे, अच्छा। जो दुकानें ही बंद हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ दुकानें बंद होंगी, क्या कहते वो हैं? उनने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने 30 तारीख तक फिर लॉकडाउन कर दिया। जैसे ये गरीब आदमी को सहूलत दें ना, तो ये इधर गाड़ियाँ कर रहे तो गाड़ियों वालों को पकड़ते हैं, जिनको पकड़े हैं, फिर क्या करें हम? उनको कुछ दें ना। तो 12,000 रुपये जो थे सात प्रोग्राम वाले। 12,000 का कोई प्रोग्राम नहीं हमें मिला। हम तो 6 बच्चे हैं, सब जिनके छोटे छोटे मसले मसाइल हैं। किराए का मकान है इधर कॉलोनी पे, तो हम पीछे से शेखपुरे गए, इधर यानी कि 8-9 साल से रह रहे हैं। ये किसी से राशन पूछते हैं तो वो कहता है जी आपका कार्ड शेखपुरे का है, आपको नहीं मिलेगा। इधर ये हालात चल रहे हैं। जो भी है तलक वास्ते वाले को मिल रहा है, दूसरे को बस टांगा तोड़ते हैं। चल भी तू जा। 12,000 भी उनको ही मिल रहा है जिनके तलक है, दूसरे को कोई कुछ नहीं। तो अब मामलात आगे क्या देखेंगे, क्या कहेंगे आप आगे? सर जी, क़यामत तो बहुत देर बाद आनी थी, कि शुरू पहले ही हो गई है, समझ लें। वही लोग बचेंगे जो ईमानदार होंगे, जो किसी का एहसास करते होंगे, वो क्या सब लमलेट ही होंगे। अच्छा। ये हालात शुरू ऐसे हो चुके हैं। परेशानी तो बढ़ेगी, गरीब आदमी के लिए तो ज़्यादा ही बन जाएगी ना। एक आदमी है जो घर में राशन रखता है इकट्ठा, वो कैसे रखेगा? जैसे इधर से कमाएगा तो रखेगा नहीं, जो इधर ही नहीं मिलेगा तो कैसे रखेगा? ये बता दें क्या आप? गुजार बसर किस तरह हो रहा है आजकल? तो दिहाड़ी शड़ी तो कुछ नहीं भी लगी? नहीं, पुलिस वाले आते हैं, पकड़ के थाने ले जाते हैं, चलो ये बैठे रहो इधर शाम तक। अच्छा। हम भीख नहीं मांगते या ऐसे नहीं तरले नहीं करते। हम तो इधर गाड़ियाँ चढ़ियाँ धोते हैं, वो भी रोकते हैं कि क्यों धोते हैं। अच्छा। ये गाड़ियों वालों पे भी इतनी पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए, ये तो सियासी है ना। चलो उनको बोलेंगे तरीके से अपना करके तो चले जाएँ। ये किसी को भीख मांगते पकड़ें तो फिर तो तब कर लेना कि ठीक है बाकी भी इसने भीख मांगी है, तो फिर तो थाने रखें चाहे जेलें भेज दें, वो कोई मसला नहीं। कोई राशन वाशन कोई आके नहीं दे रहा गवर्नमेंट के? वैसे कोई बंदे सर जी, आके कोई नहीं। कोई दुकानदार आपकी हेल्प कर रहे हैं या बस कोई अपने भी बेचारे नहीं, दिहाड़ी छड़ी के कोई बेचारे? भी नहीं सर जी। 1 महीना हो चुका है, घर वेले बैठे हैं, बच्चे भी फारग, सब परेशानी। किराए के ऊपर किराया चढ़ा हुआ है। वो तो लेंगे ना सर जी, उन्होंने तो नहीं छोड़ना। कानूनियों पे तो आपको हालात पता ही है कि लोग कैसे होते हैं। तो आप कॉलोनी में रहते हैं? जी सर जी। आप लोगों का ईस्टर भी गुजरा है अभी, कल पर का संडे को, इतवार को ईस्टर था। वो ना हो यहाँ पर, वो तो गवर्नमेंट रिलीजन अफेयर्स की तरफ से या किसी ऐसे जो आपके जो लीडर्स हैं कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने? उन्होंने अपने अपने घरों में दवाया है, सब कुछ दवाया, राशन हर चीज़ है। जो लीडर इधर बने हैं ना, वो सब बेईमान है। मैं तो बात सीधी करूँगा। वो जो आता है उसको साइड पे लगाते हैं, अपने घरों में दबाते हैं। कुछ बेवा धक्के न बनवा लेते हैं, ये भी बेवा है जी, उनको भी देखो। तो कुछ घरों पे वैसे देते हैं। हमें आज तक एक घर पे नहीं दिया। इमरान खान को क्या पैगाम देंगे? इमरान खान की मेहरबानी होगी तो कुछ मजदूरों के लिए अलग करे और उनका साथ करे, कर रहा है। बाकी ये है कि जो आगे बैठे हैं वो बस अपना टेढ़ पार रहे हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू।